बहुत बड़ा मरकज बना सकते हैं। कि हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि पुराने शहर को जो लोग कहते हैं कि यहाँ काबिलियत नहीं है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ओलंपियंस और ओलंपिक में गोल्ड लाने वालों की टीम में पुराने शहर के फुटबॉलर्स भी थे। लेकिन आज वो फुटबॉलर्स को रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सीदर बाबू साहब का इस्तकबाल करता हूं पुराने शहर के इस सरजमीन पर कि आप भी यहां पे तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। और आपको देखकर याद आता है कि आईटी भी आपके जिम्मे उसमें है। मलकपेट में एक आईटी सेंटर का जो मंजूरी जो हुई थी, उसके काम को भी तेजी से करने के लिए मैं आपसे अपील करूंगा। और फिर ये भी कहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए एक ट्रेनिंग का सेंटर ओल्ड सिटी में भी आपने असेंबली में कहा था, उसको भी अगर लाएंगे तो पुराने शहर के नौजवान जो डिग्रियां रहने के बाद भी रोजगार से महरूम है, उनके हाथ में स्किल भी आएगा। तो मैं आपका फिर से इस्तकबाल करता हूं और अपील करूंगा आपसे कि इमाम और मौज़नीन के 5 माह से उनके पैसे नहीं आए, मुसलसल हमको नुमाइंदगी कर रहे हैं कि नहीं आए, उसको अगर आप ग्रीन चैनल में डाल देंगे तो वो इमाम मौज़नीन की पूरी हर महीने को उनके पैसे आ जाएंगे और औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होगा और पुराने शहर की तरक्की होगी। और हमको उम्मीद है कि आप पुराने शहर का मुसलसल कम से कम 6 महीने में एक मरतबा दौरा करेंगे और कामों का ऐसे संगे बुनियाद रखेंगे ताकि पुराने शहर और नए शहर में कोई फर्क न रहे। पुराना शहर एक खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग बड़े ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं इसके साथ साथ एक बात ये कहूंगा, आपसे अपील करूंगा कि 20 करोड़ रुपया लाल दरवाजे की मंदिर के लिए मंजूर हुआ, जियो दिया गया, लेकिन आज तक भी वो लाल दरवाजे की मंदिर का काम नहीं हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं सारे लोगों को लेकर आता हूं कि तेलंगाना का सबसे बड़ा फेस्टिवल लाल दरवाजे की इस मंदिर में होता है, वहां मंदिर का मसला है। और चंद्रायन गुट्टे में भी एक चंद्रायन गुट्टे की भी मशहूर मंदिर है, वहां की उसको भी डेवलप करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पुराने शहर में रहने बसने वाले मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबकी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है और मजलिस सबको साथ लेकर चलना चाहती है। और इसके लिए हम उम्मीद करेंगे कि आपका ताउन होगा। चार मीनार की वो खोई हुई अजमत को हम बहाल करेंगे। वो गोलकुंडा फोर्ट का जो प्रोजेक्ट है 7 टूम्स का है, उसकी अजमत को भी हम बहाल करेंगे और पुराने शहर की बेरोजगारी को दूर करेंगे, तालीमी सरगर्मियों को और अच्छा करेंगे। और यहां पर जो भी काम आपको ताउन होना है, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेरे सदर मोहतरम की मौजूदगी में यह तयक़ुन देता हूं कि हमारा पूरा ताउन आपके साथ रहेगा और आपके साथ हम बाजू से बाजू मिलाकर खड़े रहेंगे पुराने शहर की तरक्की के लिए और तेलंगाना की खुशहाली के लिए। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और सारे मेहमान जो यहां पर आए हैं और ये अवाम भी जो आई है, इस अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी दुआएं, आपका ताउन और आप लोगों का साथ ही है कि आज हम हैं और हमारे रहने की वजह आपका इत्तेहाद है। अपने इत्तेहाद को कायम रखिए और मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए और अपने पुराने शहर को आगे ले जाइए। आज ही मेट्रो ट्रेन के चेक्स भी दिए गए हैं। सीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि चंद्रायन गुट्टे से भी आपका एक फेज में फिर से आने वाले कल में वहां से भी जा रहा है, मेन हब भी आ रहा है। और ये मैं पुराने शहर के लोगों को से कहूंगा कि ओवैसी हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा और एयरपोर्ट का जो वहां पे मेट्रो जा रही है, तो ये ट्रिपल टेकर होगी, डबल डेकर आपने सुना होगा, लेकिन उसकी डिजाइनिंग ऐसी है कि नीचे से भी ट्रैफिक जाएगी, फ्लाईओवर से भी ट्रैफिक जाएगी, फ्लाईओवर के ऊपर से मेट्रो ट्रेन जाएगी। तो इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा
और कहूंगा कि काम होते रहे हैं, होते रहेंगे। आप मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी वाबस्तगी को अपनी जमात के साथ रखिए और आपकी जमात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में आपके मसाइल को हल करेगी, आपकी नुमाइंदगी करेगी। वाखिर